शेरनी का है, जिसके भी दूध का है, वो कई तरह के प्राणियों में से दूध आता है। सिंगनी के भी दूध निकलता है, अपने ऊंटनी का भी दूध आता है, भेड़ का भी दूध आता है, बकरी का भी दूध आता है, भैंस का भी दूध आता है, गाय का भी दूध आता है। अब वो जिनका भी वो दूध से बना हुआ दही है, उस दही में जब मक्खन निकल आ जाता है, तो मक्खन यदि वो गर्म किया नहीं गया पौन घंटे में, तो बिल्कुल उसी जाति के प्राणी सम्मूर्छन, अपर्याप्तक सम्मूर्छन उसमें पैदा होते रहते हैं और मरते रहते हैं। तो यदि अपन ने उनके भक्षण का परिणाम किया तो उनकी हत्या का दोष अपने सिर लगता है। इसलिए सावधान, यदि मक्खन खाने का मन है भी तो तत्काल मथो, निकालो और तत्काल के तत्काल उसका उपयोग कर लो, और नहीं तो घी गर्म करके जमा लेने लायक। वो तो हो गया चरणान योग का प्रकरण सायंकाल का। अभी ये निकलने का है कि दही को मथने वाला जीव दही में से सारभूत मक्खन निकाल लेता है और बाकी सब छोड़ देता है। दधी को मथैया मथ काढ़े जैसे माखन को। फिर अंतिम उदाहरण है, राजहंस जैसे दूध पीवे त्याग जल को। हंस के बारे में ये जगत प्रसिद्ध है। सरस्वती देवी जो दुनिया में पूजी जाती है, वो हंस पे ही बैठती हैं, हंस वाहिनी है। मतलब प्रयोजन भूत को ग्रहण कर लेने का परिणाम रहता है। अप्रयोजन भूतों में माथा मारने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं निकालता। ये राजहंस की जो कला है, उसकी जो चोंच होती है, उस चोंच में ही ऐसी भेदक शक्ति है। क्या भेदक शक्ति है कि वो चोंच जैसे ही दूध में जो पानी मिला हुआ दूध आया, पानी मिला हुआ दूध माने नल के पानी वाला नहीं, जो गाय भैंस के थन से भी जो दूध आया है उसमें भी पानी बहुत मात्रा में है। वो पानी में, वो जो भैंस के या गाय के थन में से जो दूध आया है, उसी दूध में यदि वो चोंच मारता है तो जितना जितना पानी है उतना उतना पानी तो वहीं पड़ा रह जाता है और वो दूध खा लेता है। दूध पीने की चीज नहीं है। हाँ जी, दूध पीने की चीज नहीं है, दूध तो खाने की चीज है, पीने की चीज तो पानी है। वो दूध खा लेता है और पानी पानी छोड़ देता है। ये राजहंस की ऐसी कला, ऐसे ही भेद ज्ञानी जो ज्ञान है, ये ज्ञान का जो भेद ज्ञान कला है, इसकी ये कला यही है कि जीव और अजीव, जीव और आश्रव, जीव और पुण्य पाप, जीव और संवर निर्जरा, जीव और मोक्ष, इन सब के बीच में भेद डालने की कला आती है। बाकी सब में वो बिल्कुल नहीं लगता, उलझता है, अपने जीवत्व के आश्रय में रहता है और निरंतर जिंदा रहना। अब जो सदाकाल जिंदा रहे वो कब मरेगा? वो मरने वरने का काम ही उसमें नहीं है। पैदा कब होगा? कि वो पैदा होने वाला जो है वो जीव है ही नहीं। जीव तो पैदा होने वाले शरीर में कहीं से आता है और मरने वाले शरीर में से निकल के जीव कहीं जाता, ऐसा कहलाता है। जीव असल में कहीं भी न पैदा होता है न नष्ट होता है। ऐसे अपने जीवत्व को धारण करने वाले ऐसे ज्ञानवंत भेद ज्ञान की शक्ति साधी, ऐसे ज्ञानवंत जीव भेद ज्ञान की शक्ति को साध कर वेद निज संपत्ति, अपनी संपत्ति को भोगता है, उछेद पर दल को, और पापर की भीड़ भाड़ को सबको उछेद देता है। मतलब तुम रहो तुम्हारे घर में, हमारे घर में तो हम ही अकेले रहने के लिए हैं। ये नाटक समय सार से हुआ। अब जो पंडित जयचंद जी छावड़ा को भी चैन नहीं पड़ी, उनने भी एक कवित्त 4 लाइनों का इनमें लिखा है। वो नाटक समय सार की जगह समय सार ग्रंथ में आओ आप, गाथा कलश नंबर 132 का जो उसके बाद, हाँ जी, ग्रंथ में दे रहे हैं, दीजिए समय सार में, मूल ग्रंथ में ये छंद है पंडित जयचंद जी छावड़ा का लिखा हुआ। मैं बोलता हूं, अभी जब तक आ जाएगा आप फिर मिला लीजिएगा, 2 बार पढ़ेंगे तो तब तक तो सब हो जाएगा। वेद विज्ञान कला प्रगटे, तब शुद्ध स्वभाव लहे अपनाही, राग द्वेष विमोह सवई, गल जाए मैं दुष्ट कर्म रुकाई,
उज्ज्वल ज्ञान प्रकाश करे बहु, तोष धरे परमात्म माही। यो मुनि राज भली विधि धारत, केवल पाय सुखी शिव जाई। हाँ जी, ग्रंथ लाए, सामने दीजिएगा, दोबारा पढ़ता हूं। वेद विज्ञान कला प्रगट, तब शुद्ध स्वभाव लहे अपनाई। राग द्वेष विमोह सवै गल जाए, मैं दुष्ट कर्म रुकाई। उज्ज्वल ज्ञान प्रकाश कर बहु, तोष धरे परमात्म माई। यो मुनि राज भली विधि धारत, केवल पाए सुखी शिव जाहि। भेद विज्ञान की कला जहां प्रगटी, जहां यह भेद ज्ञान की कला प्रगटी, तब शुद्ध स्वभाव लहे अपना ही। जो अपने स्वयं का है वह शुद्ध स्वभाव, अपना स्वयं का तो शुद्ध स्वभाव है भैया। इस शुद्ध स्वभाव के अलावा जो कुछ भी अपने को अपना दिखाई देता है, वो सब सपने का माल है, अपना माल नहीं है, हैं? सपने में अपन ने राजपद पाया, एक भजन आता है, सपने में राजपद पायो, उठ मूरख रुदन मचायो। सपने में घूमे फिर रहे हैं। अपने श्रीमद राजचंद्र जी ने बहुत बढ़िया इसके लिए दोहा लिखा है। साहब करोड़ों वर्षों से स्वप्न देख रहे थे, करोड़ों वर्षों से ये हो रहा था, जन्म मरण, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, राग द्वेष, मोह क्रोध मान आश्रव, इन सब से सदियों सदियों भवों भवांतरों से हम ये भुगत रहे थे। बोले कोई घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि करोड़ों वर्ष का स्वप्न भी जागृत होते ही नष्ट होता है। उनकी लाइन है, श्री आत्मसिद्धि में आती है, कोटि वर्ष नु स्वप्न पण जागृत तथा समाय, हेम विभाव अनादिनो ज्ञान तथा दूर थाय। जहां अपने में अपना ज्ञान अनुभव में आया कि वो करोड़ों करोड़ों भवों का स्वप्न भी जागृत होते ही समा जाता है, नष्ट हो जाता है। सारी आकुलता, सारा भय, सारी इच्छाएं, सारी ग्लानियां, सारी मूर्खताएं, सारी चुगलखोरियां, सब की सब सफाया हो जाती हैं। इतना बढ़िया काम इस भेद विज्ञान की कला के प्रकट होने पर होता है। भेद विज्ञान कला प्रगटे, तब शुद्ध स्वभाव लहे अपना ही, और वो अपना है, किसी दूसरे की मेहरबानी से नहीं आया है। राग द्वेष विमोह सवई गल जाए। राग द्वेष और विमोह, विमोह बोलो या मोह बोलो, सब के सब गल जाते हैं, सफाया हो जाता है। इमें दुठ कर्म रुकाही। जब ये राग द्वेष मोह गल गए तो फिर कर्म रुक गए, कर्मों का आना स्टॉप। अब हमारे दरवाजे पे, हमारे घर में हमारा शुद्ध स्वभाव रहेगा। गंदगियों को आने के लिए, मलिनताओं को, कलंकों को आने के लिए दरवाजे बंद हो गए। इमें दुठ कर्म रुकाही, उज्जवल ज्ञान प्रकाश करे। जहां उन कर्मों का आना रुका कि ज्ञान का उज्जवल प्रकाश फैलता है। और इससे क्या होता है? बहुतोष धरे। पहली चिन्ह है, जहां अपना ज्ञान स्वभाव अपने ज्ञान में आया तो सबसे पहला लक्षण है कि अब और कहीं नहीं जाना, अब और कहीं सुख ढूंढने के लिए रास्ते नहीं दिखते। एकमात्र जब अपना ज्ञान स्वभाव ही अपने को आनंदित अनुभव करने वाला दिखाई देने लगा, बस अब और क्या चाहिए। कि जब तक और चाहिए, जब तक और चाहिए, और चाहिए, और क्या, और क्या, और क्या, ऐसी उत्सुकताएं भरी पड़ी हैं, तब तक हमने यह ज्ञान प्रकाश का वेदन या अनुभवन कर ही नहीं पाया। जिनने ज्ञान प्रकाश का वेदन अनुभव किया, उनका सबसे पहला चिन्ह है अब और, अब कुछ नहीं चाहिए। सब फिर इसकी निरंतरता कि वो तो होगी, अपने आप होगी, हमें उसके लिए कुछ नहीं करना है। एक बार कम से कम पहला में पहला ये पैर रखना ही रखना चाहिए, जमा लेना चाहिए।
अभी देखा होगा एक अंगद, अंगद नाम का लड़का था, बाली का लड़का, रामायण में आया था अंगद, रावण के यहां गया था, इनके यहां से भेजा गया था रामचंद्र जी के यहां से, किष्किंधा नरेश, क्या नाम, सुग्रीव का भतीजा, क्या अंगद, वो वहां पहुंच गया तो दूत बन के गया था। उसने कहा दूत को बैठने की जगह तो दोगे? बोले अब उद्दंडों के यहाँ, नीचों के यहाँ कहाँ सम्मान सम्मान दिया जाएगा। उनने अपनी पूंछ लंबाई करी और पूंछ के ऊपर इतना बैठ गया लंबा चौड़ा कि वो रावण के भी सिंहासन से ऊपर बैठ गया। भिनक गए सबके सब। भिनकने के बाद उसने चैलेंज दिया कि तुम सारे दमदार जितने तुम्हारे योद्धा है ना, उन सब योद्धाओं के लिए मेरा खुला चैलेंज है कि मैं ये खड़ा होके ये अपना पांव अड़ा दिया जमीन पे। अड़ा दिया माने खड़ा कर दिया। जब अड़ा दिया तो तुम्हारी सेना के जितने बड़े बड़े योद्धा हैं उन सब के लिए खुला चैलेंज है, मेरा पांव हिला दो अकेला। मैं तो बच्चा हूं, अभी अकेला मेरा ही पांव हिला के दिखा दो, तुम्हें बाकी योद्धाओं का सबका अंदाजा लग जाएगा कितना पावरफुल है। उन्हें पांव अड़ा दिया, इसलिए अंगद का नाम जो है ना पांव जमाने के लिए पक्के रूप में प्रसिद्ध है। उन्हें पांव अड़ा दिया, और वह पांव अड़ाने के बाद सब के सब योद्धा जितने उनके थे, सब अतिकाय फतिकाय जितने जितने थे पावरफुल, सब आ लिए। जब सब के सब हिला ही नहीं पाए, वे खुद ही हिल गए, तो बाद में वो आया उसका लड़का रावण का, क्या नाम था उसका, इंद्रजीत। बाकी तो और भी बहुत सारे लड़के फड़के थे, इंद्रजीत आया और वो भी नहीं हिला पाया और वो भी गिर पड़ा। उसने दो दो तीन तीन तरह से इधर उधर हिला के उसका पांव हिलाने की कोशिश की, वो नहीं हिला पाया। आखिरकार जब सब के सब पंचर हो गए तो महोदय रावण जी आए, और वो जैसे ही पांव छूने को हुए, अंगद कहता है भाई साहब पांव ही छूना है तो मेरे काय को छू रहे, जाके राम के पांव छुओ ना, मेरे क्या पांव छूते हो, राम के पांव छुओ। राम के पांव छुओगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम भी सुखी हो जाओगे, कलेश वलेश तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। चुपचाप। और जब उसका वो मुकुट पकड़ के फेंका तो वो सीधा आके किष्किंधा नरेश इधर रामचंद्र जी की सेना में आके रावण का मुकुट, रावण को गिरा और उसका मुकुट उठा के वहां फेंका। तब यहाँ खबर लग गई कि अरे अंगद ने तो हिला पिला दिया सबको। ये उदाहरण क्यों लेके आया मैं, अंगद का पांव अड़ा दिया। ऐसे अनंत सुखी होने का यदि इस विश्व में कोई एकमात्र उपाय है तो अपना ज्ञान है। कैसा ज्ञान कि जो अनादि से और आज भी और आगामी अनंत काल तक स्थायी रहने वाला है। इसके स्थायित्व को अनंत चंचलों ने हिला डुला नहीं पाया। आ जाए आ जाओ, ऐसा स्थायी पांव रखने वाला, माने जिसको कहते हैं ना दुनिया में कहते हैं खूंटा गाड़ दिया, ऐसा अपना ज्ञान स्वभाव महावज्रमयी अंतरंग में प्रकट हुआ। अब और क्या चाहिए। रावण पहले जब हनुमान आग लगा गया था तब समझ गया था कि मामला बिगड़ गया। अब तो फिर अंगद ने पांव अड़ा दिया, तब तो उसको लगा कि हाय राम, इतने इतने ऐसे ऐसे बच्चे 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 जब इनके यहाँ इतने पावरफुल हैं तो हमारा क्या होगा, सब दिखने लग गया था। मगर देखो भैया, कसाय की तीव्रता सद्विवेक नहीं जगा पाती है, और आखिरकार लास्ट यही हुआ, सब कुछ मारे गए और खुद भी मारा गया। आखिरकार वो कसाय की पूर्ति तो संभव नहीं हो सकी। कसाय पूर्ति के लिए लायक नहीं है, कसाय तो त्याग के लायक ही है। यदि हमको कोई इच्छा जागृत हुई है तो वो इच्छा पूरी करने के लायक नहीं है। इच्छा पूरी करने के विकल्प में अनंत पाप, अनंत कसाएं, अनंत अपराध जन्म लेते हैं। इच्छाओं को छोड़ने की आदत डालना सीखना पड़ेगा। बहुत बड़ा मार्ग है भाई, सरल है मगर बड़ा काम है। इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं पैदा होती हैं, इच्छाएं इग्नोरेंस करने के लिए पैदा हुई हैं। ये हमारे एक खेमजी भाई हुए, राजकोट के विद्वान थे, वो कहा करते थे, वो आपके अंग्रेजी का कोई वाक्य है छोटा सा, बहुत प्रसिद्ध है, इग्नोरेंस इज ब्लिस। सारे विश्व को इग्नोर करना सीखो, अनंत सुखी, अनंत प्रसन्न, अनंत आनंदित रहने का मार्ग चालू हो जाता है।
रहने दो, वे होंगे उनके उनमें सब कुछ, मगर मेरा तो मुझ में ही मेरा सब कुछ है, तो फिर मुझे इधर उधर में क्यों ताका और क्यों झांकी करना। उज्जवल ज्ञान प्रकाश करे, बहुतोष धरे, परम आत्म माही। परमात्म जिनेन्द्र परमात्मा वो उदाहरण के रूप में या शुभ शुभ परिणाम के रूप में और शुद्ध भाव के रूप में, क्योंकि संवर प्रकट हुआ है। अब यहाँ परमात्मा नहीं आए सामने, यहाँ तो आत्मा में परमपना महसूस की में आ गया। हाँ जी, क्या कह दिया? परमात्मा में नहीं जाना, आत्मा में परमपना देखने लग जाना, इसका नाम संतोष प्रकट हो गया। क्यों? क्योंकि वे महावीर स्वामी भी हमारे सामने कितनी देर वर्तमान रहेंगे? महावीर स्वामी नाम के भगवान हमारे वर्तमान तीर्थंकर कब तक रहेंगे? कि भाई साहब अब वर्तमान तीर्थंकर भी नहीं है, केवल उपचार ही उपचार चलता है। क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति तो जब तक केवल ज्ञान हुआ था तब तक थे वे, अरिहंत अवस्था तक। जहां वे निर्वाण कल्याणक से सिद्धालय में गए, यहाँ के सारे तीर्थंकर पद यहीं छोड़ गए, अब तो सिद्धत्व में विराजे हैं। अब नहीं है वे तीर्थंकर, हमने तो उनको परंपरा रूप में महावीर स्वामी को अंतिम तीर्थंकर के रूप में गिन रखा है। जब वे निर्वाण चले गए, अब कर्म कहाँ रह गया? तीर्थंकर जो है कर्म की प्रकृति है, नाम कर्म की। जब यहीं छोड़ गए तो अब बिकाएंगे तीर्थंकर। अब आप महावीर भगवान को राजकुमार महावीर बोलो, ये तो अपमान है भाई साहब। बालक महावीर बोलो, ये गलत है। वे भगवान महावीर हैं, उन भगवान महावीर का भी हमें निरंतर सानिध्य मिलने वाला नहीं है। इसलिए परमात्मा में स्थायित्व देखना है तो वो कहां मिलेगा? कि आत्मा में परमपना देखो, अपना आत्मा ही अपने लिए उत्कृष्ट है, ऐसी नजर बनाई कि संतुष्टि मिली। और ये सब यो मुनिराज भली विधि धारतु, इस प्रकार से मुनि भगवंतों ने तो यही विधि भली प्रकार से अपनाई थी और अपना करके केवल पाए, केवल ज्ञान पाया और सुखी शिव जाही, और शिव में जाकर अनंत काल के लिए सुखी हो जाते हैं। ऐसा सुखी होने का मार्ग इस संवर तत्व के द्वारा अपन ने समझा है। इस प्रकार श्री समयसार जी की श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत श्री समयसार परमागम की श्रीमद् अमृत चंद्र आचार्य देव विरचित आत्मख्याति नामक टीका में संवर का प्ररूपक 5वां अंक समाप्त हुआ। ये संवर अधिकार पूरा हो गया। अब नया अधिकार चालू होता है, निर्जरा। अब निर्जरा का प्रकरण मैं चालू करूं, अभी है अपने पास 12-13 मिनट का टाइम। निर्जरा क्या चीज है? क्योंकि जिस निर्जरा को प्रवेश कराना है, जिस निर्जरा के बिना अपन संसार में लटके झटके खा रहे हैं, ये क्या खेल है भैया? अब शास्त्रों में ये भी प्रकरण आता है कि संसारी सभी जीवों के सदा काल निर्जरा होती है। निर्जरा का मतलब क्या है? निर्जरा, निकलते जाना, निर्झरन, निर्झर, निर्झर समझते हैं? निर्झर, झरने को बोलते हैं निर्झर। बारिश का पानी हो या पहाड़ी हो, पहाड़ियों में गीले रहने पे वो रिस रिस के पानी आके बाहर निकलता जाता है, पहाड़ी से बाहर निकलता है, उसका नाम है निर्झर। और ये निर्जरा है। ऐसी निर्झरणी निरंतर चालू रहे, ये काम जीव मात्र के जीवन में हो रहा है। कब तक? जब तक हम सिद्ध नहीं बने तब तक। सिद्ध बनने के बाद फिर निर्जरा का काम बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब इसको दूसरे और शब्दों में भी देखें, निर्जरा, जरा माने बुढ़ापा, निर माने निकल निकल के जा रहा है। सब बुढ़े बुढ़े जितने हैं वे सब निकल निकल के जा रहे हैं। क्या मतलब है? कौन है बुढ़े? कि अनंत काल के कर्म जो बंधे बनाए बुढ़ापे में पड़े थे ना, हमारे साथ सत्ता में पड़े थे, अब वे उदय में आ करके निकल निकल के जा रहे, निकल निकल के जा रहे, इसका नाम है निर्जरा। अब अनादि से जीव मात्र के जीवन में निर्जरा का काम चालू है। अब ये जो निर्जरा का काम चालू तो है, मगर काम सदता नहीं दिखता। क्यों?
क्योंकि जितने निकल रहे उससे ज्यादा एंट्री ले रहे। एंट्री माने प्रवेश कर रहे, आ रहे माने आश्रव हो रहा है। हमारे एक समय में एक समयबद्ध कर्म निर्जरा को प्राप्त होते हैं। समझना जरा, एक समय में जो कर्म निकल के जाते हैं वो कितने निकल के जाते हैं? एक समय प्रबद्ध कर्म निकल के जाते हैं। ये शास्त्र के शब्द हैं, समय प्रबद्ध माने एक समय में जितने कर्म निकल के जा सकते हैं उतने निकल के जा रहे हैं। अब निकल के तो जा रहे हैं एक समय प्रबद्ध, और बंद कितने रहे हैं? निकल के जाते समय, उनके निकल के जाते समय में हमने उनको अच्छा या बुरा गिना, पुण्य उदय आया और वो चला गया तो हमें बुरा लगता है, और पाप उदय आया और वो चला गया तो बहुत अच्छा लगता है। अब वो चला गया तो अच्छा और बुरा लगा। कभी पुण्य के उदय को आता देखकर अच्छा महसूस करते हैं, कभी पुण्य के उदय को खत्म होता देख करके बुरा महसूस करते हैं, कभी पाप उदय को आता देखकर दुखी महसूस करते हैं, और कभी पाप उदय को जाता देखकर सुखी अनुभव करते हैं। ये जो परिणाम है अनुभव के, सुखी दुखी अनुभव होने के जो परिणाम हैं, इनसे क्या हो रहा है कि बंधे तो एक समय प्रबद्ध हैं, क्या नाम, निकले तो हैं एक समय प्रबद्ध, और बंध कितने गए? एक समय में 70 कोड़ा कोड़ी का तो मोहिनी बंध गया, 40 कोड़ा कोड़ी का चारित्र मोहिनी बंध गया, 30 कोड़ा कोड़ी के ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय और वेदनीय बंध गए, 20 कोड़ा कोड़ी के नाम और गोत्र बंध गए, और मैक्सिमम 33 सागर तक के आयु क्रम बंधने का हिसाब किताब हो जाता है। काय में? एक समय में। उदय में आएगा एक समय प्रबद्ध और बंध जाएगा करोड़ों 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 सागरों का बंधने लायक। अब बताओ ऐसा हमारा उद्धार होने का टाइम कब आएगा? साहब भी निकल के तो जा रहे हैं ना, निकल के तो जा रहे हैं, तो कितने निकल के जा रहे हैं भाई साहब? यहां तो ऐसी निकासी चाहिए कि एंट्री तो होए बंद, और जितने भरे पड़े हैं वे थोक थोक में निकल के जाएं, बिना उदय में आए, इकट्ठे उदय में आए, निर्जरित होते चले जाएं। इसका नाम निर्जरा समझने लायक है। तो अपन 12 भावनाओं में पढ़ते भी हैं। पहली सबके होए नहीं नित सरे काम तेरा, और दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा। दो तरह के निर्जरा हैं, एक है सविपाक निर्जरा और एक है अविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा माने फल देकर कर्म निकल जाएं, फल देकर कर्म निकल जाएं। तो जो फल देकर कर्म निकलते हैं उसका नाम है सविपाक निर्जरा। वो पहली सबके होए, सभी जीवों के चल रही है, उससे कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। दूसरी निर्जरा है जिसका नाम है अविपाक। अविपाक माने स्टॉक में पड़े पड़े ही फ्यूज हो जाएं। हाँ जी, अपने राजा लोगों के यहाँ जो महल होते हैं उन महलों में एंट्री से पहले पानी की खाइयां होती हैं। जिन्होंने लाल किला देख रखा है उन्हें पता होगा कि बिल्डिंग की दीवार से बाहर बाहर पानी से भरी हुई खाई होती रही हैं। अब तो राजा नहीं रहे इसलिए पानी भी नहीं रहता है। जब राजा लोग थे तब पानी भरा रहता था। उसके पीछे कारण था, मूल कारण उसके पीछे ये था कि यदि कोई दूसरे देश का राजा हमारी संपत्ति या हमारे राज्य को हड़पने के लिए आएगा तो पहले उसको ये पानी की क्या बोलते हैं उसको, खाई पार करना पड़ेगी। और जब पानी की खाई पार करने आएगा तो जितने भी उनके हथियार औजार बम फम जितने हैं वे सब पानी में डूब के फ्यूज हो जाएंगे। अब आ जाओ बेटा अंदर। समझ में आया? ये कलाबाजियां ऐसी राजा लोगों के साथ इनके महलों में हुआ करती थी। पहले पानी से भरी हुई खाई के ले बेटा पानी पे से पहले पानी पार कर, और पानी पार करके फिर दीवार चढ़ना।
हमारा अभेद्य किला कैसा कि आजा तेरे पास जैसी ताकत है, तो वो पहले में पहले फ्यूज हो जाए। ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा ने संवर प्रकट कर लिया, तो संवर प्रकट करने पर इतना बड़ा काम हो गया है कि जो स्टॉक में पड़े हुए कर्म थे वे स्टॉक वालों को ही फ्यूज कर दिया गया। फ्यूज करना समझ गए? रिफ्यूज, फ्यूज बोलते हैं, रिफ्यूज बोलते हैं। जैसे पटाखे हैं, और पटाखा वो क्या बोलते हैं, वो दिवाली के टाइम पे बच्चे लोग लेके आते थे, वो सुतली पुतली बम आते थे। अब वो सुतली बम सूखा रहे तो बम का काम कर सकता है, और यदि उसमें पानी डाल दिया जाए फिर के लिए लगा ले बेटा माचिस, ठुस करके निकल, वो जितनी लगाई माचिस की आग है वो भी बुझ जाती है। ऐसे संवर के परिणाम ने इतना बड़ा काम किया है कि आने वाले नए कर्मों को गेट से बाहर ही रोक दिया, अब तुम नहीं आ सकते। एक काम। दूसरा काम इतना बड़ा हुआ है कि जितने स्टॉक में पड़े हुए बंधे हुए कर्म थे उनमें से जो कर्म संक्रमण होने लायक हैं उनको सिकोड़ के कम कर दिया गया, जो कर्म घटने लायक हैं उनको अपकर्षित कर दिया, जो कर्म बढ़ने लायक हैं उनको उत्कर्षित कर दिया, और जो कर्म जल्दी उदय में आने लायक हैं उनको उदीर्णा के रूप में सामने धर दिया। अब ये नाम सुने होंगे आपने, मैंने बीच में शायद पहले कहा भी था कि कर्म की 10 अवस्थाएं होती हैं। अब मैं कर्म को समझाने के लिए नहीं बैठा, मगर मुझे इस संवर पूर्वक की निर्जरा में कितना बड़ा काम होता है ये समझना जरूरी है कि 10 अवस्थाएं हैं कर्म की। 10 की 10 आपको दोबारा गिनाता हूं, अभी हाल तो पहले नहीं गिनाई है, बताई हैं कि 10 हैं, 10 की 10 गिनाता हूं। सबसे पहले बंध, नए कर्म आके बंधे, बंधे बंधाए कर्म स्टॉक में पहुंचते हैं, जिसको कहते हैं आवाधा काल में रहना, उसको बोलेंगे सत्ता। पहला बंध, फिर दूसरा सत्ता। जिन्हें लिखना है वो लिख लो, और बाद में यदि सुनना है तो प्रवचन अभी रिकॉर्ड हो रहा है स्वाध्याय, तो आप रिकॉर्ड में भी दोबारा सुन सकते हैं। पहले नंबर बंध, नए कर्म आए, आकर वे जीव के साथ एक क्षेत्रावगाही होकर रहने लगे। एक में एक नहीं हुए, एक क्षेत्रावगाही हुए, रहने लगे, उसका नाम है बंध। फिर बंधे तो जब तक वे उदय में आने शुरू नहीं हुए तब तक वे सत्ता में पड़े, और जब वे उदय आने लग गए तो सत्ता में से क्या बोलते हैं उनकी रिलीजिंग चालू हुई, निकल निकल के बाहर आना चालू हुआ, तो एग्जिट गेट खुला। तो सबसे पहला बंध, फिर दूसरा सत्ता, फिर तीसरा आया उदय। 3 हो गए, बंध सत्ता उदय। उदय के बीच में कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जो हम अपने भावों की विशेषता से बाद में उदय आने लायक थे उनको पहले ही उदय में ले लेते हैं, इसका नाम है उदीरना। जैसे आम फल होता ना, आम पेड़ पे टंगे 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 पकेगा तो पता नहीं अगले को कब तक मिलेगा, और वो मिल भी पाएगा कि नहीं मिलेगा, कहीं गिर गया तो फटफटा जाएगा। इसलिए ये लोग बाग जो होते हैं वो क्या करते थे, कच्चे वाले फल ही आम वगैरह को तोड़ लेते और उनको पाल में धर के पका लेते थे। ये पहले जमाने में तो गेहूं की टंकियों में धर देते थे आम को, और वो धरे धरे में गेहूं की ऊष्मा में अपने आप 2-4 दिन में पक करके ताजे हो जाते थे। अब तो सबको फास्ट लाइफ चाहिए ना, सबको मरने की ज्यादा जल्दी है ना, इसलिए अपन सब पेस्टिसाइडों से पकवा के ताजे ताजे फल के नाम पे अपन में जहर खाते रहते हैं। खैर, वो पुराने जमाने में जो गेहूं से अपने आप पकते थे उसमें कहते हैं उसको उदीरना, मतलब जो 10 दिन बाद पक के सामने मिलने आने वाला था वो हमने आज ही विशेष पुरुषार्थ से उसको पका के बाहर ले लिया, उसका नाम कहते हैं उदीरना। 4 हो गए। 5वां है उत्कर्षण, जो बंधे हुए कर्म जितने बांध रखे थे उनको इंक्रीज करना, हम आगामी भावों से बंधे बंधायों को भी बढ़ाते रहते हैं, इसका नाम है उत्कर्षण। फिर अगला है अपकर्षण। अपकर्षण का मतलब पहले जितने बांध रखे थे हमने शुद्ध भावों के दम पर उनको कम करना चालू कर दिया, वे सत्ता में पड़े पड़े ही कमजोर हो जाते हैं, इसका नाम है अपकर्षण। कितने हो गए, बंध, सत्ता,
उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण और अपकर्षण 6 हो गए। 7वें नंबर पे आता है संक्रमण। संक्रमण माने बंधे तो थे पाप रूप और हमारे शुद्ध भावों के बल पर वे बंधे हुए बदल कर अपने आप शुभ रूप हो जाते हैं। अशुभ रूप बंधे थे, पाप रूप बंधे थे, वे बदल बदल कर पुण्य रूप हो जाते हैं। मिथ्या दृष्टि यदि तीव्र क्रूर कसायों के परिणामों में जिएगा तो बंधा बंधाया पुण्य संक्रमित होकर पाप रूप भी हो जाता है। ये संक्रमण माने 7वां नियम, 7 अवस्थाएं। फिर उसके बाद 2 अवस्थाएं ऐसी हैं कि जो निधत्ती और निकाचित कहलाती हैं। निधत्ती में क्या होता है, जितने कर्म बांधे हैं उतने भुगतने पड़ेंगे, और निकाचित में जब तक के कर्म बंधे हैं तब तक भुगतने पड़ेंगे। वे कम ज्यादा नहीं होते हैं, वे तो पूरे के पूरे ही उदय में आएंगे और जब तक उदय में आने हैं तब तक ही उदय में आएंगे। ये निधत्ती और निकाचित कुल हो गए 9। और 10वें नंबर की अवस्था है उपशम, और वो मोह का ही होता है, बाकी और किसी कर्म का उपशम होता नहीं। तो मोह के जो परमाणु अपन ने बांध रखे थे उनको अपन ने आत्मानुभूति के पुरुषार्थ में, ये जो करण लब्धि का पुरुषार्थ होता है उसमें वे कर्म मोह के कर्म उपशमित माने दबे रह जाते हैं, हमें आकुलित व्याकुलित या उदय में आ नहीं पाते। ऐसी 10 अवस्थाएं कर्म की होती हैं। अरे टाइम तो हो गया। 10 अवस्थाएं कर्म की होती हैं। इन कर्मों की 10 अवस्थाओं को शाश्वत रूप से जीव के साथ रह पाने की ताकत किसी में नहीं है। आएंगे, बंधेंगे, रहेंगे, उदय में आएंगे, निकल के चले जाएंगे। अब ये निकल के जाएं, ये परंपरा तो चालू है, मगर वे थोड़े थोड़े निकल के जा रहे हैं। यदि वो परंपरा ऐसी चालू रही तो अनंत काल संसार खड़ा रहेगा और हम हर समय नया नया अनंत संसार बुक करते रहेंगे और साइकिल चक्कर चलती रहेगी। रोकने का तरीका ये है कि एंट्री रोक, एंट्री पे कंट्रोल कर दिया, संवर हुआ। उससे क्या होगा कि वे आए, नए आना रुक गए और जितने स्टॉक में पड़े हैं वे सब खलबली मचा मचा करके निकल बाहर जाने की तैयारी में आ गए। उसका नाम है अविपाक निर्जरा। ऐसी निर्जरा के प्रयास के लिए ये निर्जरा अधिकार अपने सामने आया है, जिसमें अपने को ये चर्चा बताएंगे कि कर्म का निकलना कैसे होता है, क्या होता है, और ज्ञान उस समय उस कर्म के सत्ता से और बाकी सब संबंधों से कैसे सुरक्षित अलग अपना सुंदर बना रहता है। वो ज्ञान की महिमा इस निर्जरा अधिकार के माध्यम से सुनेंगे। कल इसकी चर्चा विशेष करेंगे। पंडित साहब उत्कर्षण का बता देंगे एक बार फिर से? उत्कर्षण माने जो बंधे हुए हैं उनको बढ़ा लेना, इंक्रीमेंट। अब ये इंक्रीमेंट के प्रकरण जरा मैं इसको टाइम लगेगा, कल कोशिश करेंगे अपन ये इंक्रीमेंट और डिक्रीज कैसे किए जाते हैं। वो बहुत उदाहरण से बहुत सरलता से आपके समझ में आएगा। मैं उसकी चर्चा कल करूंगा। ठीक है, समय एक्स्ट्रा हो गया ना। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप